कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दिवाली कैसी रही। मेरे कृष्ण जी की दिवाली बहुत अच्छी रही है। और आप सबकी भी कैसी रही प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और देखिए मेरे कृष्ण जी ये धनतेरस पर किस तरह से वो तैयार हुए थे माँ लक्ष्मी के आने की खुशी में। जो खुद ही उन्होंने खुद लक्ष्मी का ही रूप धारण कर लिया था। वैसे तो वो साक्षात ही सभी रूपों में हैं। और माता लक्ष्मी भी हमेशा उन्हीं के मेरे कृष्ण जी के साथ ही रहती हैं। और देखिए जो इन्होंने ड्रेस पहनी है वो माता लक्ष्मी के ही बनकर ही पहनी है। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है उनकी। और जो ज्वेलरी है पहले तो मैचिंग की ही डाल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक इन्होंने ये वाली ज्वेलरी को चूज़ किया, जबकि ये वाली ड्रेस तो इन्होंने बाद में पहननी थी। लेकिन चलो जैसी इनकी मर्ज़ी। और सब कुछ ही अपनी मर्ज़ी से ही पहनते हैं हमेशा। जो बांसुरी ली है इन्होंने वो भी राधे राधे की बजाई है। बहुत ही प्यारे लग रहे थे उस दिन। तो धनतेरस पर जो कृष्ण जी हैं वो अपनी पसंद से एक अच्छी सी प्रांत लेकर आए थे। तो वो भी मैं आप क्योंकि धनतेरस पर एक बर्तन तो ज़रूर से ज़रूर खरीदा जाता है। और वो शुभ भी माना होता है, शुभ माना जाता है, इसलिए ज़रूर खरीदना भी चाहिए। वैसे तो और भी बहुत चीज़ें खरीदी हैं। और एक चीज़ स्पेशल कृष्ण जी चांदी की अपने लिए लेकर आए हैं, वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। और ये देखिए कृष्ण जी ने साक्षात लक्ष्मी के ही दर्शन अपने अंदर करवाए थे। तो राधे राधे की बांसुरी बजाई थी। और देखिए कितने प्यारे लग रहे थे। और अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी कि माता लक्ष्मी किस तरह से मेरे कृष्ण जी पर जो हैं वो मेहरबान हुई हैं। और लक्ष्मी हमेशा ही भगवान विष्णु के चरणों में उनके पैर दबाती हुई बैठी नज़र आती हैं। और वही लक्ष्मी शुभ भी होती है जो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु भगवान जी के संग हमारे घर पर विराजित होती हैं। तो अब ये देखिए माता लक्ष्मी ने तो अपने साक्षात दर्शन धनतेरस पर करवा दिए थे। और अब मैं आपको दिवाली पर मेरे कृष्ण जी किस तरह से तैयार हुए हैं देखिए। ये देखिए ये दिवाली पर इस बार इन्होंने कोई ख़ास ज़्यादा मेकअप नहीं करवाया, लेकिन जितना करवाया है वो भी बहुत प्यारा करवाया है। बहुत ही अद्भुत एकदम नज़ारा था कृष्ण जी का। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी से भी मिलिए मेरे, कि लड्डू गोपाल जी ने और कृष्ण जी ने तो बिल्कुल सेम मैचिंग करके ही डाल ली है ड्रेसेस। कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कीजिए। और जो ये लड्डू गोपाल है ना, तो ये तो शरारती हैं एक पूरे। और ये हैं मेहमान आए हुए थे हमारे यहाँ पर, मैंने बताया था आपको। तो इन्होंने भी ज़्यादा मेकअप किसी ने नहीं करवाया। हाँ वो मैंने आपको एक पहली वाली वीडियो में दिखाया ही था कि जो लड्डू गोपाल जी ने अपना फेशियल और मेकअप करवाया था। तो वो तो दर्शन आप कर ही चुके हो। और जो ये वही परात हैं जो नई मैंने आपको अभी बताई थी कि जो हम धनतेरस पर लाए हैं। ये देखिए कान्हा जी ने अपने जो धनतेरस पर माता लक्ष्मी जो हमारे घर पर आई हैं, तो ये देखिए उसी में बैठ कर ही दिवाली इन्होंने मनाई थी। और क्योंकि बहुत ही शुभ होती है जो हम धनतेरस पर जो हम नया बर्तन लेते हैं जो भी स्टील का, और फिर उसी में ही हमें पूजा करनी चाहिए। ये क्योंकि हमारे पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं उनके अनुसार भी, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हैप्पी दिवाली। और अब मैं आपको अपने कृष्ण जी के दर्शन करवाती हूँ कि ठाकुर जी ने इस बार जो गोवर्धन पूजा थी और विश्वकर्मा डे उस दिन जो हैं कृष्ण जी ने अपने दर्शन किस तरह से हमें विश्वकर्मा के रूप में, विश्वकर्मा बाबा जी के रूप में और गोवर्धन भगवान जी के रूप में किस तरह से हमें दिए थे। ये देखिए तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इसमें भी देखिए कितना प्यारा श्रृंगार करवाया था इन्होंने भी। और
वैसे तो मैं पूरे अच्छे से वीडियो बनाती, लेकिन इस बार जो है मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, क्योंकि कान्हा जी को भी तैयार करना था। और पता नहीं क्यों इस बार तो बस कुछ अलग ही हुआ सब कुछ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था बस। तो कृष्ण जी अपने आप ही मतलब एक नया ही आइडिया दे रहे थे, क्या करवा रहे थे मुझे तो खुद नहीं पता चला, सच बताएं तो इस बार। और ये देखिए कृष्ण जी का गोवर्धन वाले दिन इस तरह से तैयार हुए थे। और ये मैंने रंगोली बनाई थी माता लक्ष्मी के आने की खुशी में, उनके आगमन के लिए। ये देखिए, और ये रंगोली मैंने अपने हाथों से कान्हा जी की लिए बनाई थी, मेरे कृष्ण जी के लिए। ये देखिए कैसी लगी आपको। और ये मेरे कृष्ण जी ने जो बम बजाए थे, ये देखिए तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी वो वीडियो कर ली थी, पिक ली थी, और मैंने सोचा चलो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये जो बम हैं ये मेरे कृष्ण जी ने ही बजाए। ये देखिए चक्री चल रही है ये, और बहुत ही अच्छे से मेरे कृष्ण जी ने इस बार दिवाली सेलिब्रेट की है। वैसे तो हमेशा ही बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ खास ही करी है उन्होंने। कुछ मेरे कृष्ण जी ना तैयार होते हुए ज़्यादा अपने आप को दिखाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभार तो बहुत मूड में होते हैं। और ये अनार, हाँ शायद अनार ही है, हाँ अनार है ये। तो अनार जगाया था ये, तो अनार भी चलाया मेरे कृष्ण जी ने। और आप सबको मेरे कृष्ण जी की दिवाली कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं इस बार वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई। तो आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही मैं आपको दिखा सकूँ और बनाकर। तो ये देखिए, ये हमने दिवाली वाले दिन जो हमने पूजा करी थी, पहले हम दिए की पूजा करते हैं सभी दिए जगाकर। तो वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि दिए हमने किस तरह से करने हैं। और ये देखिए गोवर्धन, तो हमारे यहाँ पर जो गोवर्धन की पूजा की जाती है, तो उस दिन गोवर्धन जी बनाए थे हमने। तो ये वाले गोवर्धन हमने नहीं बनाए थे, तो मेरा जो भांजा है और उसी ने मुझे ये पिक भेजी थी। उनके पड़ोस में किसी ने गोवर्धन भगवान बनाए थे, तो उन्होंने फिर वहाँ से ये पिक मुझे भेजी थी। हमारे यहाँ पर इस तरह से गोवर्धन नहीं बनाए जाते, वहाँ हमारे यहाँ पर गोवर्धन 5 जगह पर रख कर फिर उनको बनाया जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मासी आप ज़रूर दिखाना, लेकिन हाँ ये गोवर्धन भगवान मेरे भांजे ने ही अपने आप अपने हाथों से बनाया है। और तो फिर जब उसने मुझे ये व्हाट्सएप पर भेजा तो फिर उसने कहा कि मासी ज़रूर दिखाना। मैंने कहा हाँ ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए कितना प्यारा बनाया है ना गोवर्धन भगवान जी, कृष्ण जी नटखट हैं पूरे और आज भी अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाते हैं। तो बहुत अच्छे से इस बार हमने दिवाली सेलिब्रेट करी, और कृष्ण जी भी बहुत खुश रहे थे। लेकिन आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखा सकूँ। लेकिन और क्योंकि इस बार जो है थोड़ा ना शोर शराबे भी, दिवाली पर बिज़ी भी, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से सब कुछ कैप्चर नहीं हो पाता। लेकिन आपको जितना भी मैंने अभी तक मैं किया दिखाया है और आपको मैं अपने कृष्ण जी से मिलवाया है, तो आप सबको कैसा लगा। और मेरे कृष्ण जी की दिवाली बहुत अच्छे से रही, उम्मीद है आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छे से हुई होगी। आप सबको भी दिवाली की शुभकामनाएं, गोवर्धन भगवान जी की शुभकामनाएं, और आपके जीवन में विश्वकर्मा बाबा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, आपके धन, आपके घर में, काम में, हर चीज़ में बरकत दें। और अपनी कृपा हमेशा, मेरे कान्हा जी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। और इसी उम्मीद के साथ मुझे उम्मीद है पूरी कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मेरे कृष्ण जी ऐसे नहीं हैं कि वो किसी से प्यार ना करते हों, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे कृष्ण जी से प्यार ना करता हो। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आइए तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।